जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हेड की हुई थी और बाद में चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे और उनमें से एक था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अब 28% जीएसटी टैक्स लेवी किया जाएगा। अब उसी के इम्पैक्ट्स अब हमें देखने को मिले हुए हैं क्योंकि 12 यहाँ पर लगभग ऑनलाइन ऐसे गेमिंग कंपनीज को जीएसटी ऑफिशियल्स द्वारा यहाँ पर नोटिस जारी किए हुए हैं कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो पेमेंट ड्यूज है वो अभी नहीं किए जा चुके हुए हैं। अब इसी को लेकर ड्रीम 11 कई बार हमने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में भी इनके बारे में देखा हुआ है, बहुत ही फेमस सा एक ऑनलाइन कंपनी है जो गेमिंग कंपनी है। तो अब ये लोग बॉम्बे पहुंच चुके हुए हैं रिट पिटीशन दाखिल करने के लिए, इस पिटीशन को कंटेंट करने के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इशू दरअसल आया कहाँ पे, वो कौन सी कंपनीज हैं जिन पर इस तरीके का लांछन लगाया है कि उन्होंने टैक्स एवेड किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कंट्रोवर्सी चालू हुई रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि अशनीर ग्रोवर भारत पे के फाउंडर और साथ ही साथ एक गेमिंग ऐप के भी फाउंडर ये हैं, क्रिकेट पे उसे कहा जाता है। तो अशनीर ग्रोवर जी ने एक ट्वीट किया हुआ था जहां पर उन्होंने टैक्स अथॉरिटीज को बहुत ही हार्ड स्ट्रॉन्ग वर्डेड ट्वीट के द्वारा उन्होंने स्लैम किया क्योंकि मैसिव टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पर गेमिंग कंपनीज को भेजे हुए थे। उनमें से उनकी भी एक कंपनी थी। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस वालों ने ये प्री शोकॉज नोटिस पूरे 12 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को इश्यू किए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए के ये नोटिस हैं। अब ड्रीम 11 इसमें भी एक कंपनी है जो 12 ऑनलाइन कंपनीज है। ड्रीम 11 तो बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो ये गेमिंग यूनिकॉर्न को कहा जा रहा है कि सबसे लार्जेस्ट यहाँ पर टैक्स नोटिस ड्यूज के लिए भेजे गए हैं और इसका वर्थ लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है। तो ये नोटिस दरअसल रिसेंटली जो जीएसटी में चेंजेस किए जा चुके हैं जहां पर रियल मनी गेम्स में जो जीएसटी के रेट्स हैं उन्हें इंक्रीज किया गया और 28% स्लैब रेट में उन्हें लाया गया। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये टैक्स रेट्स इस तरीके से स्पाइक हो चुके हुए हैं। अब अशनीर ग्रोवर जी ने भी पूरा अपना आक्रोश उस ट्वीट में जताया हुआ था कि बिजनेसमैन को ये हरास करने की एक स्ट्रेटजी है। कई सारी चीजें वहां पर कही गई थी। तो थोड़ा बहुत जो जानकारी हमें मिली हुई है कि ड्रीम स्पोर्ट जो कि पेरेंट कंपनी है ड्रीम 11 ऑनलाइन गेम की, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को यहाँ पर वो वहां पर गए हुए हैं और रिट पिटीशन उन्होंने दाखिल किया हुआ है। अब इस पिटीशन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो अक्यूजेशन उनके खिलाफ लगाया गया है कि जीएसटी एवेड किया गया है और जो कुछ भी 28% जीएसटी नॉमिनल वैल्यू जो बिट्स पर जो बनने चाहिए कंपनी को वो नहीं बने हुए, यानी कि एवेड किए जा चुके हैं, तो उसे कंटेस्ट करने के लिए यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट वो पहुंचे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि लगभग जो टैक्स एलिगेशंस ड्रीम 11 पर लगाए गए हैं वो मैसिवली 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर ये क्लेम सही निकलता है तो ये भारत के इतिहास का ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा इस तरीके का टैक्स एलिगेशन एवेजन होगा। पिछले ही साल दरअसल इसी तरीके का एक एक इंस्टेंस हमें देखने को मिला हुआ था जहां पर गेम्स क्राफ्ट नाम की एक स्टार्टअप कंपनी थी बेंगलुरु बेस्ड। तो उन्हें भी इस तरीके से नोटिस भेजे जा चुके हुए थे 21,000 करोड़ रुपए के, और कहा जा रहा है कि वो कर्नाटक हाईकोर्ट उन्होंने वो गए हुए थे लेकिन वहां पर पिटीशन दाखिल खारिज कर दिया गया था। तो अब कहा जा रहा है कि जो जीएसटी के ऑफिशियल्स हैं उसी को एक एग्जाम्पल की तरह कंसिडर करके ये बाकी के 12 कंपनीज पर भी उन्होंने नोटिस भेजे हुए हैं। अब ड्रीम 11 बहुत ही बड़ा नाम है, हम सभी को भी पता है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में, और वैल्यूएशन के वाइज हो या फिर नंबर ऑफ यूजर्स के वाइज हो, कंपनी ने रिसेंटली अपना टोटल वैल्यूएशन $8 बिलियन सरपास किया है। नो डाउट ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया के लिए और 180 मिलियन इंडिविजुअल से भी ज्यादा इनका यूजर बेस है। आप कई बार हम देखते भी रहते हैं ऑनलाइन कुछ वीडियो गेम्स हो या फिर ऑनलाइन कुछ भी सर्फ कर रहे हो या फिर क्रिकेट मैचेस वगैरह भी हो, ड्रीम 11 के कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुली ये कंपनी चल रही है और 31 मार्च 2022 फिजिकल ईयर जो कंक्लूड हुआ, ड्रीम 11 ने अपने नेट प्रॉफिट्स जो डिस्क्लोज किए हुए थे वो लगभग 142 करोड़ इंडियन करोड़ रुपीस के थे और कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो इस कंपनी का है वो लगभग 3,840.7 करोड़ के आसपास है। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा टैक्स अवेजन का लांछन उन पर लगाना तो बॉम्बे हाईकोर्ट को जाना जाहिर सी बात थी। अब फर्दरमोर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं वो इसी साल जो अर्लियर जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया हुआ था कि 28% जीएसटी रेट इंपोज किया जाएगा पूरे नॉमिनल वैल्यू पर जो रियल मनी गेमिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के। तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये हायर अमाउंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री पर जो कंसिडरेबल इम्पैक्ट हुआ है उसे किस तरीके से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स टैकल करेंगे और सरकार और इस तरीके के बिजनेसमैन के बीच किस तरीके से झड़प का सुलह किया जाएगा।
तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।